जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। और बिहार से इतना लगाव हो गया? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी उसी परंपरा से जीते आए हैं जो सतयुग की परंपरा सबसे ज़्यादा मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि बार बार मुझे बिहार बुलाते रहें, क्योंकि बिहार से मुझे वाकई में एक अटूट प्रेम मिलता है और सब लोगों का व्यवहार भी इतना अच्छा है। वाकई में ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में। नमस्कार दोस्तों, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। अभी आपने हमारे चैनल पर इससे पहले नेताओं के इंटरव्यू देखे होंगे, भोजपुरी गायकों के इंटरव्यू देखे होंगे और बहुत सारा खबर भी आपने देखा होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे सुप्रसिद्ध गायक को आपके सामने लेकर आए हैं जो टी सीरीज से बिलोंग करते हैं, और आज इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, चाहे वो इनका व्यक्तिगत इनका जीवन है उसके बारे में या फिर इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है, इन सारे चीज़ों के बारे में। तो आइए लिए चलते हैं आपको टी सीरीज के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक दीपक कुमार के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी, आपसे जानना चाहते थे, आप ये टी सीरीज में कितने सालों से काम कर रहे हो? मुझे लगभग इस में 15 साल हो चुके हैं, 15 साल अप्रॉक्स हो चुके हैं काम करते करते। टी सीरीज़ को मैं एल्बम भी देता हूँ और भजन के द्वारा अपनी प्रस्तुति देकर आप जैसे भक्तों को मैं मनोत्साहित करता हूँ और प्रयास करता हूँ ऐसे ही ये धर्म में मैं अपना योगदान देता रहूँ, भजनों के द्वारा लोगों का दिल रिझाता रहूँ और प्रभु के प्रति लगन लगाता रहूँ। जी, चूँकि मैंने टी सीरीज से ही सवाल सबसे पहले आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं टी सीरीज की चर्चा बहुत ज़्यादा कर रहा था। अब आपके व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली है? जी, सर्वप्रथम मैं संगीत की शिक्षा अपने माता पिता श्री मुनीश सोनी जी और मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती गीता सोनी जी के द्वारा मैंने ये शिक्षा ग्रहण की उनसे, और वो भी बहुत अच्छा कलाकार हैं, वो गाते हैं बहुत अच्छा, और टी सीरीज से इंट्रोड्यूस हैं वो भी, और बड़े बड़े विशाल प्रोग्राम और लखवीर सिंह लखा जी के साथ में काफ़ी बार स्टेज शेयर उनका हुआ है। और अभी हालांकि अभी मेरी छोटी जो बहन है हिमानी सोनी, अभी उनकी तैयारी चल रही है बॉलीवुड के लिए और प्रयासरत हैं, अभी कर रहे हैं प्रयास के सबका दिल जीते हैं इसी तरह, और कोशिश रहेगी कि बिहार में बार बार हम आते रहें और सबका दिल ऐसे ही जीतते रहें। जी, लखवीर सिंह लखा के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मुझसे याद आया आपके बारे में कि आप भी लखवीर सिंह लखा के शिष्य हैं। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखता हूँ। वैसे हमारा फैमिली रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है लखा जी के साथ में, और मैं वैसे उनको ताऊ जी कहता हूँ, और काफ़ी जब सीखा होता है तो गुरु की पदवी तो देनी ही पड़ती है। और बाकी मेरे पिताजी जो हैं शाहगिर्द हैं उनके, गंडावन शाहगिर्द हैं, और साथ में भी काम करते रहते हैं जैसे ही मौका मिलता रहता है, और आगे देखिए प्रभु की इच्छा जो भी है। बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं प्रॉपर भरतपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ समय वृंदावन में रहा। अभी मैं करंट में दिल्ली के पास में ही फरीदाबाद एनसीआर में रह रहा हूँ। आपका स्थानीय घर कहाँ पर है? जी, स्थानीय घर तो मेरा भरतपुर में है जी, और वो राजस्थान में आ जाता है, राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पे ही आ जाता है। जी, और वृंदावन में भी अपना एक घर है तो वहाँ पे भी कुछ समय व्यतीत होता है। अब प्रोग्रामों के माध्यम से जैसे जहाँ रुख बनता है वैसे ही हम मुड़ जाते हैं। वृंदावन की आपने बात करी तो कृष्ण से तो बहुत ज़्यादा लगाव होगा आपका? बिल्कुल, हमारे ईष्ट कृष्ण भगवान हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान इसीलिए हमारे आधार हैं क्योंकि ब्रजवासियों के प्राण हैं, वो प्राण आधार हैं। और प्राण आधार ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो खुद ही ब्रज में रहे हैं, उसी ब्रज की माटी में वो
लौटे हैं और उसी ब्रज में रहकर उन्होंने गौएं चराईं, उसी ब्रज में रहकर उन्होंने राधा जी से प्रेम किया, राधा जी से विवाह किया और ब्रजवासियों का तरण तारण किया और संतों का भी तरण तारण किया उन्होंने। तो बस आप समझ सकते हैं कि हमारा भाव जो है बहुत ज़्यादा गहरा है ठाकुर जी के प्रति और सब कुछ वही हमारे प्राण आधार हैं। कृष्ण तो 16 कलाओं में निपुण थे जी और उनमें एक कला संगीत की कला भी थी उनके पास जी, में। जी, बिल्कुल। आपसे जानना चाहते हैं जी। कृष्ण के संगीत की कला को आपने कितना ग्रहण किया है, और एक बार हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप उस कला को यहाँ पर प्रस्तुत करें, वादन करके भी और गायन करके भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कृष्ण भगवान के लिए 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगा। कि जो मैं ऐसा जानती क्या प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत न करियो कोई। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। सांवरे 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 सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। आप टी सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपके बहुत सारे एल्बम भी आए होंगे। हाँ, मैंने फर्स्ट एल्बम किया था माँ झंडे वाली के लिए, जो दर्शन जी हैं, गुलशन कुमार जी के छोटे भाई दर्शन कुमार जी। तो उनका कहना था कि मैं एक भजन माँ झंडे वाली के लिए गाऊं, तो वो झंडे वाली का भजन मेरी अरज सुनो झंडे वाली, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे मेरी अरज सुनो झंडे वाली तो वो आ जाएगा दीपक सोनी के नाम से। और दूसरा भजन मैंने किया था मिलता है पावन प्यार माँ तेरे आंचल में, और आगे प्रयासरत हैं कि आगे और भी आपको अच्छे अच्छे भजन देते जाएं। बाकी मैं अपने चैनल पे डालता ही रहता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक सोनी सिंगर के नाम से। जी जी। लगभग कितने भजन आपने अपलोड किए होंगे अभी तक अभी YouTube पे? हाँ, मेरे 100 से ऊपर हैं भजन। जी अच्छा जी जी, आप देख सकते हैं 100 से ऊपर भजन हैं मेरे, और आगे प्रयासरत हैं, हम कर रहे हैं प्रयास कि आपको अच्छे से अच्छे भजन और देते जाएं, और आप इसी तरह। और मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि बार बार मुझे बिहार बुलाते रहें, क्योंकि बिहार से मुझे वाकई में एक अटूट प्रेम मिलता है और सब लोगों का व्यवहार भी इतना अच्छा है। वाकई में ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में, अपनी धरती पर, हालांकि मैंने यहाँ धरती पे जन्म नहीं लिया, वाकई मुझे ऐसा लगता है यहाँ आकर के कि वाकई मैं अपनी धरती पे आया हूँ। और माँ
माँ से ऐसी धरती माँ से ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि बार बार मुझे ऐसे ही बिहार की धरती माँ बुलाती रहे। जी, अध्यात्म और विज्ञान जी, दोनों में किसे श्रेष्ठ मानते हैं आप? मैं अध्यात्म को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। कारण जानना चाहूँगा। कारण ये है कि अध्यात्म हमको शांति प्रदान करता है। अच्छा, विज्ञान का विषय ऐसे है, विज्ञान हमको सुविधाएं दे रहा है, विज्ञान हमको सुविधाएं दे रहा है, लेकिन अध्यात्म हमको शांत रहने की शक्ति दे रहा है। बार बार आप बिहार की धरती को प्रणाम कर रहे हैं और इसके जो गाथा है उसके वर्णन को लगातार आप करने में थक नहीं रहे हैं। आखिर केवल बिहार की धरती से लगाव है या फिर बिहारियों के जो क्षेत्र में जैसे उनका उच्च कोटि में जाना, जैसे कि वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, या फिर भजन के मामले में, आस्थे के मामले में, सब कुछ के मामले में ये तरक्की कर रहे हैं, तो कौन से चीज़ों के लिए आपको बिहारियों से और बिहार से इतना लगाव हो गया? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी उसी परंपरा से जीते आए हैं जो सतयुग की परंपरा है। ना लोग जल्दी से झूठ बोलेंगे, अंदर पेट में कोई कालापन नहीं मिलेगा, जो भी है बात स्वच्छता से वो बात प्रस्तुत की जाएगी, झूठ फरेब से दूर है। हालांकि बिहार की धरती को मैं इसीलिए नमन करता हूँ कि यहाँ से देखिए बड़े बड़े अफसर निकलते हैं और बढ़िया से बढ़िया कलाकार भी निकलते हैं। जैसे लाइक दैट लगा लीजिए, आजकल हमारी मैथिली जी बहुत ज़्यादा आजकल हमारे बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि बिहार की धरती पर जन्मे हुए महापुरुष भी कोई कम नहीं हैं जी। और ऐसे ही महापुरुष यहाँ से होते रहेंगे जन्मों जन्मांतर। ये प्रोसेस कभी रुकने वाला नहीं है। इतिहासकारों से लेकर जी, राजा महाराजाओं तक, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो। बिल्कुल, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ जन्म लिया है। इस धरती माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ ऐसे ही। जी। जी, दीपक जी, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आपसे हमारी अकस्मात भेंट हुई और जब हम वहाँ पर मेला में आए हुए श्रद्धालुओं से जब मैंने राय पूछी राम कथा वाचन के बारे में, तो वो आपकी प्रशंसा बार बार कर रहे थे और आपके गाने के साथ साथ आपके राग की प्रशंसा बार बार हो रही थी। तो ऐसे में हम आपसे सुनना चाहेंगे कुछ राग सुनाएं। दरना सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। मियां बना अति मनमोहक, अति मनभावन। लेकिन इस बीच जाते जाते हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है, भक्ति गायन के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन हैं? मेरे आदर्श, वैसे मैं अपने माता पिता को ही सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ, क्योंकि अगर आज वो ना होते तो आज शायद दीपक नाम का कोई
शख्स या कोई नामो निशान भी नहीं होता। तो सबसे पहले मेरे आदर्श माता पिता हैं, उसके बाद मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री उस्ताद यासीन नाज़ा खां साहब, जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, जो कि लखवीर सिंह लखा जी के बच्चों को भी अपना देते थे, क्लास देते थे उनको भी, और उन्होंने काफ़ी सिखाया मुझे। और जैसे कि हालांकि अभी मेरे जो भाई हैं वीर दैया जी, वो भी उनके शिष्य हैं। जो आपने अभी गाना सुना होगा टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा, तेरी आँखें कायो काजल मने करे सो गोरी घायल, तो वो अपने भाई हैं, वो भी सीखते थे गुरु जी से। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे टी सीरीज के बहुत ही फेमस सिंगर दीपक सोनी। तो अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।